हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज और एक प्लेलिस्ट ना क्रिएट करने वाले हैं जो जो इंटरमीडिएट लेवल की होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बिगिनर से थोड़ी एडवांस लेवल की होगी। जो बीच का लेवल होता है, एक होता है बिगिनर, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है एडवांस। ठीक है, तो बीच के लेवल पे आप प्रोजेक्ट करने स्टार्ट करने वाले हो इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्ड अ सर्वरलेस एप्लीकेशन विद AWS लैम्बडा। एपीआई गेटवे इसमें यूज होगा, इसमें डायनेमो डीबी यूज होगा। ठीक है, जो डायनेमो डीबी आ रहा है, ये डायनेमो डीबी यूज होगा। आप इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड की सर्विस सीखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड आपने बहुत सुना होगा, है ना। इसको देखेंगे आप कैसे काम करती है चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर आप गाइस बेसिकली आप इसमें क्या करने वाले हो, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप इसमें क्या करने वाले हो, आप इसमें ना एक वेब ऐप बनाओगे। ठीक है, वेब ऐप में क्या होगा, आप एक ना फॉर्म होगा, उसमें फॉर्म फॉर्म सबमिशन ऐप। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक नेम होगा और उसमें होगा उसकी यूज़र का एक नेम और उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूज़र क्या करेगा, कोई भी उसको वेब पे जाके उसको क्या करेगा, फिल करेगा, वहाँ पे अपना नेम फिल करेगा, नेम फिल करेगा, उसका ईमेल फिल करेगा। ईमेल फिल करने के बाद जो वो रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, ठीक है, उसको वो रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई गेटवे के पास। ठीक है, फिर वो डायनामो डीबी में स्टोर होगी। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे होगा ये। चलो मैं पूरा ओवरव्यू ही बताता हूँ। अब आप पहले क्या करोगे, एक S3 बकेट क्रिएट करोगे। ठीक है, S3 बकेट में आप एक अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे जिसमें आपका वो प्रोजेक्ट चल रहा होगा। प्रोजेक्ट मतलब जिसमें आपके वो फॉर्म का डाटा होगा। फॉर्म का डाटा मतलब फॉर्म होगा वो पूरा का पूरा, है ना। आपकी एक वेबसाइट के थ्रू ही क्रिएट करोगे ना, मतलब एक उसके थ्रू फाइल्स के थ्रू ही क्रिएट करोगे ना, जो आप फॉर्म का वो होगा, फॉर्म होगा आपका वेबसाइट की फाइल्स के थ्रू, है ना। तो उसके हम S3 पे होस्ट करेंगे, और मैंने आपको बता रखा है कि S3 पे कैसे होस्ट करते हैं, है ना। S3 पे कैसे होस्ट करते हैं, हम एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे जिसमें आपका एक फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म आपको फिल करेंगे। अब उस फॉर्म को गाइस पता क्या करेंगे, उस फॉर्म को कोई भी बंदा फिल करोगे, सपोज करो आपने उस फॉर्म को जैसे अपने फ्रेंड को शेयर किया। अब वो फॉर्म फिल करेगा बंदा। ठीक है, फॉर्म फिल करेगा तो फॉर्म फिल करने के बाद वो क्या होगा, उसको एपीआई हिट होगी। ठीक है, एपीआई हिट होने के बाद वो एपीआई के पास चला जाएगा कि हाँ किस बंदे ने फॉर्म भरा है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट करी है उसने, एक फॉर्म पोस्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर होगा। लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर होएगा, वो क्या करेगा, लैम्बडा फंक्शन जो उसके फॉर्म का यूजर है ना, यूजर नेम उसने डाला है और उसने ईमेल डाला है, वो आपके डायनेमो डीबी में स्टोर कर देगा उसको डाटा को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, सर्वरलेस ऐप AWS लैम्बडा के थ्रू करेंगे हम। एपीआई गेटवे यूज़ होगा, डायनेमो डीबी यूज़ होगा। ठीक है, S3 यूज़ होगा। देखो कितनी ज़्यादा आप सर्विसेज यूज़ कर रही हो उसके अंदर, और फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करोगे आपस आपस में। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आप कम से कम इसके अंदर 4-5 सर्विसेज सीख रहे हो, जैसे S3 हो गया, ठीक है, लैम्बडा हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, डायनेमो डीबी हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड हो गया। देखो कितनी सारी चीज़ें सीख रही हो उसके अंदर। ठीक है, तो हम ना बिना कुछ करे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे। जो एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म बंदा भरेगा। फॉर्म भरने के बाद वो एपीआई गेटवे उसको एपीआई गेटवे के पास जाएगा। एपीआई गेटवे क्या करेगा, लैम्बडा को भेजेगा। लैम्बडा का फंक्शन ट्रिगर होगा, ट्रिगर होकर लैम्बडा फंक्शन क्या करेगा, डायमंड डीबी में आपका फॉर्म स्टोर होगा। ऐसे ही सारी वेबसाइटें काम करती हैं गाइस। आप जो फॉर्म सबमिशन करते हो ना ऑनलाइन, वो सारा का सारा इसी के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करती हैं चीज़ें। आगे हैं हम अपने इस पे AWS कंसोल पे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, S3 में बकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओ यार साइन आउट हो गया, साइन इन करेंगे अगेन। तो गाइस मैं ना साइन इन करने के बाद रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपके पास। तो ठीक है गाइस, साइन इन हो गया है हमारा। साइन इन होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, S3 के बकेट क्रिएट करेंगे। S3 में चले जाते हैं हम। S3 सर्विस होती है बकेट क्रिएट करने के लिए। मैंने आपको पहले स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं वो बता रखा है। आपको अगर नहीं पता तो आप वो पुरानी वीडियो जाके बेसिक्स प्रोजेक्ट्स में जाके देख सकते हैं। बेसिक प्लेलिस्ट है जो मेरी, उसमें जाके देख सकते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल की प्लेलिस्ट में पोस्ट करूँगा मैं। ठीक है, सबसे पहले हम बकेट क्रिएट करते हैं S3 बकेट। कुछ भी नेम डाल लो आप, डाटा डाल लो, S3 बकेट डाटा डाल लो। ठीक है, S3 बकेट डाटा। ठीक है, आपको ये नहीं करना, ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि हमें तो क्या करना है, वो अवेलेबल करवानी है ऑनलाइन। ठीक है, तो ब्लॉक नहीं कर सकते उसको हम। ठीक है, ओके, ये क्या कर रहा है, फाइल ऑलरेडी है ऐसी बकेट। तो हम क्या करेंगे, S3 बकेट लैम्बडा एपीआई, ये कर लेते हैं। ठीक है,
क्रिएट कर लो। अब क्रिएट होगी गाइज। इसमें आपको अब फाइल अपलोड करनी है। पहले इसमें जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है वो अनेबल कर लो। मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है, बट मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपके सामने कर दी अनेबल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो फ्रंट पेज होगा हमारा वो शो होना चाहिए। यहाँ पे कर दिया हमने, सेव चेंजेस कर दिए, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में करा रखा है, स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं बकेट में अंदर, ठीक है। तो कर दिया हमने ये सब। उसकी परमिशन भी देनी पड़ती है हमें। परमिशन क्या होगी इसकी कि ये अलाउ हो जाए, है ना। अलाउ किसको हो जाए, कोई भी यूज़र इसको बाहर से अलाउ मतलब एक्सेस कर सके बकेट को। इसको हम परमिशन डाल देते हैं। परमिशन मैंने कहाँ पर पड़ी है, मेरी टर्मिनल में पड़ी है। टर्मिनल में कहाँ पे, जो मैंने इससे फोल्डर बना रखा है ये इसके अंदर पड़ी है। इसको कर लेते हैं हम बड़ा थोड़ा। प्रिंट नहीं करना गाइस, हमें करना है इसको थोड़ा बड़ा, तो प्लस कर लेते हैं। एलएस करके हमें बकेट पॉलिसी देखनी है जी। बकेट पॉलिसी ये पड़ी है, ठीक है। कैट बकेट पॉलिसी, तो उठाओ इस पॉलिसी को और यहाँ पेस्ट कर दो। बकेट नेम यहाँ आपको पेस्ट करना होगा आपको गाइस। बकेट नेम क्या है हमारा, बकेट नेम एस थ्री बकेट लैम्बडा एपीआई, ओके। यहाँ पे इसको करो पेस्ट, ई को रिमूव करो एंड जस्ट सेव कर दो। अब ये पब्लिकली अवेलेबल है गाइस, ठीक है। पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब इसको आप फाइल्स अपलोड करो यहाँ पे। कौन सी फाइल, प्रोजेक्ट की फाइल अपलोड होगी गाइस इसके अंदर। ऐड फाइल्स करो, ठीक है जी। एपीआई गेटवे के अंदर आगे इंडेक्स एचटीएमएल करो अपलोड जी। दोबारा करो, कौन सी करोगे अब, स्टाइल डॉट सी एस सी करो। और एक और फाइल होगी जो स्क्रिप्ट डॉट जे एस है, ठीक है। यही कनेक्ट करेगी आपकी एपीआई को अपने उसी फॉर्म के साथ, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको मैं कैसे क्या चीज़ बनाई है हमने, ठीक है। पहले मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड, ठीक है जी। अपलोड हो गया। स्टैटिक वेबसाइट हमने होस्टिंग एनेबल कर रखी है। अब क्या करो, कुछ मत करो, जाओ बकेट पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसके जो ये एंड पॉइंट है उसको क्लिक करो, ठीक है। अब आपको पेज मिलेगा जो हमने बनाया है। अब देखो गाइस, अब हमने ये बनाया है। अब इसमें क्या करोगे, आप नेम डालोगे, कोई भी अपने ईमेल डालोगे। ये पता क्या करेगा गाइस, नेम और ईमेल। अब आप कोई भी इसमें नेम डालोगे ना और ईमेल डालोगे, हम चाहते हैं कि ये इसमें हम कोई भी नेम और अपनी ईमेल डाल दें ना, तो वो डायनेमो डीबी जो हमारा डाटाबेस है ना उसके अंदर स्टोर हो जाए। उसके अंदर की होती है ना, उसके अंदर गाइस दो तरह के डाटाबेस होती हैं, ठीक है। इसमें एडब्ल्यूएस में एक डायनेमो डीबी हो गया और एक अमेजोन आरडीएस हो गया, ठीक है। तो डायनेमो डीबी में की और वैल्यू स्टोर होती है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, की और उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, जैसे नेम और उसका वैल्यू, ठीक है। की और वैल्यू स्टोर होती है, तो यहाँ पे हम नेम डाल देंगे और उसका ईमेल डाल देंगे। हम चाहते हैं कि भाई हम अपने, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। हम चाहते हैं कि हम जो अपन नेम डाल देना इसमें और ईमेल डालने, ये साथ के साथ हमारा वहाँ पे सेव हो जाए। अब सपोज करो कॉलेज है, कोई किसी कॉलेज ने ना ये बना रखा है कि जो कोई भी, सपोज करो अभी तो मैंने ये कर रखा है सर्वरलेस ऐप, यहाँ पे मैं डाल दूँ कि जो कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है ना गेम्स में, वो अपना नेम और अपना ईमेल डाल दे, वो हमारे स्कूल के पास, स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनके पास चला जाएगा और हम उन बंदों को हम बुला लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई किसी ने जॉब डाल रखी होगा, अपना नेम डाल दो और अपना ईमेल डाल दो जो इंटरेस्टेड है, ठीक है। ऐसे ही अगर जॉब का हो, ठीक है, यहाँ पे। तो अब गाइस ये कैसे काम करता है ये सारा, आप वेबसाइट पे सब कुछ भरते हो, अपनी फॉर्म भरते हो, कहाँ जाते हैं वो, ऐसे ही तो होता है गाइस। वो जाते हैं उसकी मैनेजमेंट के पास। अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी नेम भरे और ईमेल भरे, वो हमारे पास पहुंच जाए। कहाँ पे पहुंच जाए, हमारे हमारे डाटाबेस में स्टोर हो जाए, ताकि हम उसे कभी भी एक्सेस कर सकें, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा गाइस, यहाँ पे आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का सर्विस लगानी पड़ेगी। अब ये तो फ्रंट एंड है आपका, ठीक है। ये सारा सारा जो आप सामने देखो और फ्रंट एंड है। बैक एंड में क्या काम करेगा, यहाँ पे आप फॉर्म भर दोगे, यहाँ पे आप कर दोगे यस, इसको सबमिट कर दोगे। कैसे सबमिट होगा, बिना बात से सबमिट हो जाएगा ये। कुछ ना कुछ तो इसके पास टेक्नोलॉजी लगेगी ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें काम कर रही होगी जिसको वहाँ पे स्टोर करवाएगी। तो यहाँ पे काम करेगी गाइस एपीआई। आपको एक एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने, एपीआई क्या होता है, एपीआई जो आपके सर्व सॉफ्टवेयर को बैकएंड के और फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवाती है, ठीक है। वो होती है एपीआई। मैंने एपीआई के बारे में एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, कि एपीआई क्या होती है, क्या काम करती है। आप एक बार जाके मेरी वीडियो देखो, आपको एपीआई के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले तो हमने हमने अभी फिलहाल के लिए बकेट बकेट में ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। एपीआई, एपीआई क्यों, पहले हमें लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा।
अब मैंने आपको बताया था ना कि कैसे सर्व काम करेगा। अब यहाँ पे हम भरेंगे, एपीआई हिट होगी। एपीआई क्या करेगी, लैम्बडा फंक्शन को भेजेगी कि हाँ भाई यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजिए किसी ने। हम पोस्ट ही कर रहे हैं ना, नेम और ईमेल पोस्ट ही कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे किसी ने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है कि तू ट्रिगर हो। भाई तू ट्रिगर हो, कि तू ट्रिगर हो जा, तेरे को हमने कन्फिगर कर रखा है इसीलिए कि तू ट्रिगर हो जा। और जो इसमें बंदे ने एंट्री भरी है वो अपने डायनामो डीबीएम डाटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करेंगे। लैम्बडा फंक्शन, जो भी गाइस मैंने इसकी फाइल्स वगैरह है ना, लैम्बडा फंक्शन का कोड है, जो फाइल्स वगैरह मैं इसमें इसमें यूज़ कर रहा हूँ, सारी की सारी मैं बकेट में डाल दूंगा। एक एक वो बना दूंगा बकेट का, प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट के नाम से एक बकेट बना दूंगा गिटहब पे। आप वहाँ से सारी फाइल एक्सेस करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। लैम्बडा फंक्शन में इसका नेम दे देता हूँ, ठीक है जी। हम इसको चलाएंगे पाइथन 3.9 में, ठीक है। चेंज, अब गाइस यहाँ पे कुछ करोगे ना आप, यहाँ पे कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर देगा। बट हमने ना ऑलरेडी ना काफ़ी सारी जो इसको रिक्वायर है परमिशन, वो हमने ना एक इसमें इसमें दे रखी है इस रोल में। तो मैं भी आपको वो आगे जाके वो भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको एडिशनल ऐड करनी है। फिलहाल तो आपको बाय डिफॉल्ट इसके थ्रू जाना है, मैं तो इसके थ्रू जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले ही मैंने इसमें इसमें कर रखी है ऐड सारी की सारी। बट आपको इसके थ्रू जाना है, इसके थ्रू जाना है। वो आपका एक आई एम रोल क्रिएट कर देगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना, वहाँ पे आपको शो होगा आई एम यूज़र में, आई एम रोल में, कि ये अभी 2-3 मिनट पहले क्रिएट हुआ है, आधे घंटे पहले क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आप उसको जाके वहाँ पे और एडिशनल वो दे देना, क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी वगैरह अटैच कर देना उसके अंदर, तभी जाके आपकी चीज़ें काम करेंगी ये। और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा भी क्या 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 अटैच करनी है। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करो, या यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। आई एम में मैंने क्या 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 उसका क्रिएट कर रखा है, मतलब क्या क्या रोल दे रखे हैं इसको। जब आप क्रिएट करो वहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली क्रिएट, ठीक है। वहाँ पे तो आपको वहाँ ऑटोमेटिकली करना है, ठीक है। आपको कुछ पहले से ही नहीं करना, क्योंकि मेरा तो पहले से बना हुआ था, आपका पहले से बना हुआ नहीं होगा, ठीक है। ये रोल मेरा पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो मैंने ओके करूँगा। कहीं पता क्या क्या देना है आपको, ठीक है। देखो, अमेजोन डायनामो डीबी फुल एक्सेस दे देना, S3 फुल एक्सेस दे देना, ठीक है। ये अपने आप बन जाएगा, एग्जीक्यूशन रोल ये अपने आप बन जाएगा, ठीक है गाइस। ये हमें देने पड़ेंगे, अमेजोन डायनामो डीबी एक्सेस और S3, और ये डायनामो पुट रिक्वेस्ट और क्रिएटिंग लॉग्स, ये हमें देना पड़ेगा। मैं आपको उसमें डाल दूंगा ये गिटहब के उसमें डाल दूंगा, रेपो में डाल दूंगा ये सारी की सारी, ठीक है। ये तीनों, इन तीनों के कोड, सो तीनों के, इन दोनों के, ये तो आप ऑटोमेटिक दे दोगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कैसे रोल वगैरह अटैच करते हैं, वो आप भी देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐड परमिशन करनी है, अटैच पॉलिसी करनी है, पॉलिसी वगैरह अटैच हो चाहिए, ठीक है। मैं आपको एडिशनल लास्ट में दिखा भी दूंगा कैसे अटैच करते हैं, ठीक है, इसमें। बट आपको मैं इसका और इसका कोड दे दूंगा उसमें बकेट में, उसमें सॉरी, आपकी रेपो है जो गिटहब की, ठीक है। तो इसमें ये सारी पॉलिसीज वगैरह अटैच है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट रोल ही करना है ताकि ऑटोमेटिकली बन जाए। बट मेरे पास तो बनी हुई है तो मैंने ऑटोमेटिकली ले ली, ठीक है। और ये ले ली, जस्ट मैंने क्या किया, क्रिएट फंक्शन कर दिया। अब फंक्शन में कोड चाहिए, कोड कहाँ से आएगा, कोड मैं आपको बताता हूँ। कोड मैंने पहले ही लिख रखा है, दिखा दूंगा आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोड ls कैट लैम्बडा फंक्शन, ये है मेरा कोड जी, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको क्या आपको चेंजेस करने हैं इसमें, क्या आपको, क्योंकि आप अपनी तरफ से कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, चेंजेस तो करने पड़ेंगे इस, ठीक है। यहाँ पे करो उसको पेस्ट, कोड को। अब दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब गाइस इस कोड के अंदर के लिए पता है क्या लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप ना, आपका जो एपीआई आपको डाटा सेंड करेगी, जो आपकी नेम होगा और ईमेल होगा, और आपको ट्रिगर होना है। ट्रिगर हो गया, आपने क्या करना है, ट्रिगर हो गया, आपने डायनेमो डीबी में ना आपने टेबल होगा उसमें डाटा स्टोर कर देना है, ठीक है। डाटा क्या स्टोर करना है, आईडी, उसका नेम और उसका ईमेल, आइटम, ये सारा कुछ स्टोर कर देना, और एक यूनिक आईडी के साथ, ठीक है। यूनिक आईडी के साथ स्टोर करना है अपने चीज़ें डायनेमो डीबी में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ पे, डिप्लॉय कर देता हूँ इसको, डिप्लॉय, ठीक है। हमारा कोड डिप्लॉय हो गया। अब क्या करेंगे, हम एपीआई बनाएंगे। एपीआई पे जाओ, एपीआई गेटवे बनाओ, एपीआई गेटवे पे जाओ और एपीआई बनाओ। क्या करेंगे हम, वेब रेस्ट एपीआई बनाएंगे, रेस्ट एपीआई बिल्ड करेंगे जी। न्यू एपीआई, हम इसको न्यू एपीआई नाम दे देते हैं, न्यू एपीआई, ठीक है। रीजनल रहने दीजिए, बाकी सब कुछ क्रिएट एपीआई करो। अब गाइस हमें पाथ क्या देना है, पाथ तो बना हुआ है ऑलरेडी ये,
हम मेथड क्या करेंगे, मेथड हम गाइस करेंगे पोस्ट मेथड, क्योंकि वो हम इसमें सर्वलेस में क्या करेंगे, इसमें तो पोस्ट कर रहे हैं ना रिक्वेस्ट, हम पोस्ट करेंगे, यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं जी हम इसमें। लैम्बडा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेट तो लैम्बडा करेंगे ना, लैम्बडा के थ्रू ही तो पोस्ट जाएगी। तो लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे चूज कर लो, ये ऑलरेडी आ गया। और यहाँ पे करो इसको क्रिएट मेथड कर दो, मेथड क्रिएट हो गया आपका। ये देखो क्या कर रहा है क्लाइंट, कोई भी बंदा क्लाइंट क्या करेगा, मेथड रिक्वेस्ट इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। हो गया इतना। अब गाइस इस ये देखो, इसमें हमें एक इसके अंदर जाके हमें कोर्स अनेबल करना पड़ेगा। ये कोर्स क्या होता है, कोर्स क्या करता है गाइस, ये क्या करता है, आपके जो डिफरेंट डोमेन है ना, सेम डोमेन में तो आपको कोई इशू नहीं है, मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो सेम डोमेन में ब्लॉक नहीं करता, बट अगर डिफरेंट डोमेन होते हैं तो उनको ब्लॉक करता है। तो कोर्स उसके लिए होता है कि वो उसको ब्लॉक ना करे, कि हाँ अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आने दो उस रिक्वेस्ट, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। तो कोर्स उसके लिए होता है। तो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है गाइस कोर्स, इसके बारे में आप देख सकते हो क्या होता है, थोड़ा डीपली जान सकते हो, मैं डीपली नहीं जा रहा, ठीक है। कोर्स के मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो अनेबल कोर्स कर सकते हो आप, कोर्स एक डिफरेंट डोमेन मतलब गाइस, अब आपकी एपीआई अलग है। अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपका डोमेन मतलब www.google.com अलग डोमेन है, बट अगर गूगल की आप एपीआई देखोगे, है ना, अगर आपके गूगल की एपीआई है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप www.google.com, google.com, ये आपकी है एक अलग डोमेन। यार चलो यहीं पे कर लेता हूँ, www.google.com, ये आपका अलग डोमेन है, ठीक है। www.api.google.com, गो टू गूगल.com, ये डिफरेंट डोमेन है गाइस। तो इसको अलाउ नहीं करती है, फिर उसके लिए इसको अलाउ नहीं करता, इसके जो हमारा ब्राउज़र होता है तो ब्लॉक मारता है इन चीज़ों को अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो कोर्स अनेबल करता है, कि कोर्स कहता है कि हाँ अगर आपके कोर्स अनेबल होगा तो क्या कहेगा कि हाँ अगर ये दोनों रिक्वेस्ट, दोनों इनमें से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो मुझको आने दो, कोई इशू नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे एपीआई की जगह ये होता, डोमेन सेम होता, जैसे www.google.com, चलो मैं वहाँ से स्पेलिंग गलत हो गई तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, google.com/API। अगर ये होता, देखो डोमेन तो सेम ही है ना, तब वो कोई इशू नहीं था, बट डिफरेंट डोमेन के लिए कोर्स हमें अनेबल करना पड़ता है गाइस। थोड़ा कोर्स के बारे में देख लेना कि कोर्स होता क्या है, कैसे काम करता है, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। तो मैं इसमें नहीं बताने जा रहा कुछ फुल डिटेल इसकी, क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, पोस्ट रिक्वेस्ट हमें सेलेक्ट करनी है, हमें पोस्ट करना है ना। यहाँ पे गाइस वैसे फिलहाल अलाउ सारा कुछ कर रहा हूँ मैं, बट सारा अलाउ नहीं करना आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको बकेट का एंड पॉइंट देना है, ठीक है। बकेट का एंड पॉइंट क्या है, ये बकेट का एंड पॉइंट है। फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए आपको सारा का सारा दे रहा हूँ, आगे जाके बकेट के एंड पॉइंट से भी ट्राई करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल मैं हर किसी को दे रहा हूँ ऐसे एक्सेस, मतलब वाइल्ड कार्ड, इसको स्टार कहते हैं, वाइल्ड कार्ड के सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर दिया जी, अनेबल कोर्स कर दिया, डिप्लॉय कर दो एपीआई। कहाँ पे डिप्लॉय करोगे, न्यू स्टेज में डिप्लॉय कर दो, स्टेज का नाम दे दो डिप्लॉयड, कोई भी दे दो चाहे आपकी मर्जी है, मैंने तो डिप्लॉयड दे दिया, ठीक है। डिप्लॉय कर दिया जी। ये देखिए अब इसका इन्वोक, स्टेज में जाके इसका इन्वोक यूआरएल ये है। अब गाइस क्या करना है हमें, पहले इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी चलो बाद में कर लेना, पहले डायनामो डीबी में क्रिएट कर लो, उसी में डाटा स्टोर होगा मेरे भाई। या एक काम करो, पहले आप इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर लिया, जो एपीआई का यूआरएल है, ये एपीआई का इन्वोक यूआरएल है, यही तो हिट मारेगा उसको, है ना, लैम्बडा फंक्शन को यही हिट मारेगा, एपीआई का इन्वोक यूआरएल। अब इसको गाइस हमें कहाँ सेव करना है, टर्मिनल में जाओ, vi script.js। अब गाइस यही तो है, यहाँ पे इन्वोक यूआरएल देखो, ये है ना, ये इन्वोक यूआरएल है, ये देखो ये इन्वोक यूआरएल है, ये पूरा का पूरा ये इन्वोक यूआरएल है। ये हमें चेंज करना है, क्यों करना है जी चेंज, अब हम हमसे पूछेंगे कि क्यों करना है ये चेंज, यही तो कनेक्ट कर रहा है आपके जो फॉर्म को, एपीआई को इसके साथ, जो आपकी एपीआई है ना, यही तो कनेक्ट कर रहा है। इसको करो हम जरा एडिट, यहाँ पे डाल लो, इसको चेंज करो गाइस, वो आपको अपनी तरफ से करना है, बाकी सब कुछ सेम रखना है फाइल में, ठीक है। बस ये इन्वोक जो आपका यूआरएल होगा ना, आपको ये चेंज करना है, ठीक है। हमने चेंज कर दिया, ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब इसको कर दो सेव, अब इसको कर दो बकेट में अपलोड, बकेट में भी तो गाइस अपलोड करना पड़ेगा ना मेरे भाई, बकेट में अपलोड करोगे इसको,
क्योंकि बकेट में गलत यूआरएल डाल रखा है हमने, तो न्यू बनाया है ना। न्यू बनाया तो बकेट में इसको अपलोड करो। बकेट में स्क्रिप्ट डॉट जेएस अपलोड कर दो फाइल, ये अपने आप चेंजेस उठा लेगा। सेम फाइल अपलोड कर दो बकेट में, स्क्रिप्ट डॉट जेएस ओपन करो और अपलोड कर दो। अब गाइस यही तो, ये तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस है ना, यही तो कनेक्ट कर रहा है आपकी उसको। जो ये है, ये तो ये जो पे फ्रंट एंड कैसे दिख रहा है आपको, फ्रंट एंड तो दिख रहा है बस स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल से, जिससे इसका डिज़ाइन बना है, और एच टी एम एल फाइल से, एच टी एम एल फाइल से जो उसका फ्रंट एंड दिखा रहा है, जो ये सारा कुछ एच टी एम एल फाइल के थ्रू दिखा रहा है, ठीक है। बट इसका बैकएंड तो उसके साथ काम करेगा ना, बैकएंड मतलब एपीआई, बैकएंड में एपीआई, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमने उसमें डाला है ना, ये देखो जावास्क्रिप्ट का जो है, स्क्रिप्ट जो डॉट जेएस है, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने क्या डाला स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, कैट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसमें हमने डाला यूआरएल के, इसको कनेक्ट कर भाई, ठीक है। कनेक्ट करो, हम हमारी रिक्वेस्ट सेंड कर, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट टू एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे, तो सारा का सारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस में है, ठीक है। ये तो हमने कर दिया अपलोड जी, सर्वरलेस ऐप हमारा ये है। अब मैं आपको पहले अब क्या करना है हमें, डायनामो डीबी डाटा किसके अंदर स्टोर करना है, डायनामो डीबी के अंदर डाटा स्टोर करोगे तो क्रिएट तो करो डायनामो डीबी, ठीक है। आगे डायनामो डीबी पे क्रिएट टेबल, टेबल यूजर डिटेल नेम डाल दो, यहाँ पे पार्टीशन की आईडी डाल दोगे हमें आईडी के थ्रू, देखो पार्टीशन की इज अ पार्ट ऑफ टेबल प्राइमरी की, इट्स अ हैश वैल्यू यूज टू रिट्राइव टेबल अलोकेट डाटा एक्सेस, आप यहाँ पे जस्ट आईडी डाल दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना, जस्ट इसको क्रिएट कर दो, क्रिएट टेबल, ठीक है। अब गाइस ये टेबल है ना, ये यूजर डिटेल है, ये लैम्बडा फंक्शन में ऐड करनी पड़ती है आपको। अब देखो ये मतलब टेबल का नेम क्या है, स्टोर जहाँ कहाँ पे करोगे स्टोर डाटा, वहाँ पे लैम्बडा फंक्शन में बताना भी तो पड़ेगा कि भाई तू स्टोर कहाँ पे करेगा, तो ट्रिगर तो हो जाएगा हाँ कि मैंने भाई इसमें क्या करा, मैंने इस फॉर्म को भर दिया, ठीक है। एपीआई ने क्या किया, उसको लैम्बडा फंक्शन को सेंड कर दी रिक्वेस्ट, यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन कर देता हूँ मैं, लैम्बडा। अब गाइस मेरी बात सुनो, मैंने ये कर दिया यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, लैम्बडा ने क्या करा, ट्रिगर मार दिया, ट्रिगर मार दिया लैम्बडा के पास, एपीआई ने क्या, यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा, एपीआई ने क्या डाटा भेज दिया लैम्बडा को, लैम्बडा ने क्या करना है, लैम्बडा ने ट्रिगर होने के बाद कहाँ पे डाटा स्टोर करना है, उसको बताना भी तो पड़ेगा कहाँ पे स्टोर करके, भाई जो हमने यूजर डिटेल बनाई है ना, ये यूजर डिटेल बनाई है इसमें स्टोर कर, इसमें स्टोर करने के लिए क्या करने पड़ेगा, उसको बताना भी तो पड़ेगा भाई, लैम्बडा फंक्शन है जो, लैम्बडा फंक्शन है कोड में बताना पड़ेगा, देखो मैंने बता रखा है ऑलरेडी। आप किसी भी नाम से बना रखो, मैं बना सकते हो, मैंने तो यूजर डिटेल के नाम से बना दिया, ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कोड में जाओ, अब ये देखो आ रहा है ना, डायनेमो डीबी टेबल, कौन से टेबल में, यूजर डिटेल नाम का टेबल है भाई मेरे पास, उसमें स्टोर करना है आपको डाटा, और कुछ नहीं चेंजेस करने हैं आपने इसमें, और कुछ नहीं ऐड करना, कुछ भी जीरो चीज़, जीरो ऐड करना है आपने। लैम्बडा फंक्शन क्या कर रहा है, लैम्बडा फंक्शन हमने क्यों बनाया है, डाटा तो उसको एपीआई दे देगी लाकर, लैम्बडा फंक्शन को क्या करना है, उसको स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, यूजर डिटेल में स्टोर करना है। यूजर डिटेल क्या है, डाटा बेस है डायनेमो डीबी, जिसमें की और वैल्यू स्टोर होते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना है यूज इसके बारे में, तो आप वो भी देख सकते हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो वीडियोस वगैरह के लिए, कोई भी वीडियो चाहिए, ठीक है, या कोर्स वगैरह मैंने जो आपको बताया है कि कोर्स वगैरह है ना एडवांस में मैंने किया, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, उसके लिए भी हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं जी, तो हाँ जी, तो क्या करना है, स्टोर करना है डाटा कहाँ पे, यूज़र डिटेल में स्टोर करना है, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये चेंज करना है यूज़र डिटेल, ठीक है। बाकी सब कुछ एज बाय डिफॉल्ट रहने दो, ठीक है, ठीक है। सब कुछ हो रखा है, मैंने तो डिप्लॉय कर ही रखा है इसको, चलो मैं दोबारा डिप्लॉय कर देता हूँ, वैसे मैंने चेंजेस तो करे नहीं है इसके, तो ऑलरेडी डिप्लॉय ही है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब हमने ये भी क्रिएट कर दिया गाइस, ये भी क्रिएट कर दिया, एपीआई भी क्रिएट कर रखी है अब हमने। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, नेम भरेंगे। अब मैंने यहाँ पे नेम भरा जी, हिमांशु धीमान, चाहे चाहे अलर्ट रूल, चाहे टेस्टिंग डाल दो आप, नेम मेरा टेस्टिंग है, और ईमेल में test.@gmail.com। अब मैं सबमिट करूँगा इसको, सबमिशन सक्सेसफुल, देखो गाइस इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं हम एक बार, इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है रजिस्टर हो गया है। चलो ये तो मैंने अपने लिए देखा है गाइस, आप इस कंसोल के चक्कर में मत पड़ो। अब गाइस देखो हमने क्या कर दिया गाइस, हमने गाइस एक पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर दी, ठीक है। एक पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर दी, आप ये लिंक ना किसी को भी शेयर कर देना, किसी को भी गाइस, हर एक किसी को भी, मतलब कोई भी है,
और ये हैंग नहीं मारेगा, क्योंकि सारा का सारा मैनेज कौन कर रहा है, सारा का सारा मैनेज कर रहा है AWS। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे इतने भी यूज़र इसको वो कर लें, अपने आप ऑटो स्केल होगा, अपने आप ऑटो डाउन होगा, ठीक है। जिस हिसाब से यूज़र्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपने एक तरह से वेबसाइट क्रिएट कर दी सर्वरलेस। आप किसी भी अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी दिखा दो कि भाई ये मेरा फॉर्म भर, मेरे मेरे उसमें इंटरनेट में ये फॉर्म भर, मेरे पास डायनामो डी में डाटा आ जाएगा। अब हमने एक तो टेस्टिंग वाला भरा है, देखो है ना, टेस्टिंग वाला अब एक और कर लो। अब आप कर लो यहाँ पे टर्न इनटू टेक कर लो, यहाँ पे टर्न इनटू टेक @gmail.com। अब आपको दिखाऊंगा गाइस मैं। ये भी कर दो सबमिट। कर दिया, दो तीन बार कई बार प्रेस कर दिया मैंने, सबमिट सबमिट सबमिट, ठीक है। अब ये गाइस हमारे दो तीन ना ये अमेजोन के इसमें डायनेमो डी में स्टोर हो जाने चाहिए। इसमें यूज़र डिटेल में गए, हम डायनामो डी में बना रखा था हमने, टेबल बनाया था ना, यूज़र डिटेल बनाया था। अब इसके अंदर जाओ, अब इसके अंदर देखो जाके एक्सप्लोर टेबल आइटम्स, ये देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा बार क्लिक कर दिया था ना, तो सेम सेम टर्न टू टैक अपलोड हो गए। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर टेबल्स में जाके आप यहाँ भी देख सकते हो, यूज़र डिटेल में गए, यहाँ पे देख सकते हो कि आइटम्स कितने वगैरह, लाइव आइटम कितने हैं। आप लाइव आइटम हमने एट एट स्टोर किए हैं, ठीक है। और लाइव आइटम्स के बाद हमें एक्सप्लोर आइटम्स करनी है कि किसने अपलोड किया है भाई। आपके रिलेटिव्स, अगर आपने रिलेटिव्स को भेजा है, अपने आपको कॉलेज ने प्रोजेक्ट दिया है आपको ये बनाना करने के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स पे भरेंगे, तो कहाँ पे आएंगे वो बंदे सारे, वो यहाँ पे आएंगे कि हाँ अच्छा इन्होंने भरा है ना। देखो हमने क्या क्या भरा था, भरे थे कि नहीं ये देखो, इसको क्लिक करो। हाँ हाँ जी, ईमेल भरी थी ना, turninctech@gmail.com, नेम turninctech, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट भरा था ना, test@gmail.com, टेस्टिंग आ गया कि नहीं। यहाँ पे किसी को भी भेज दो, कोई भी। और गाइस अगर आपको यहाँ पे करना, अब अभी तो बहुत कम है ये, है ना, बट अगर आपको यही ईमेल में चाहिए, ईमेल में कैसे करोगे, मतलब सारा सारा डाटा ईमेल में चाहिए। काफ़ी सारे बंदों में फॉर्म भरे होते हैं, हज़ारों हज़ारों, 2-2 हज़ार, 10,000 एप्लीकेशन होती हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो गाइस करते हैं इसमें डाटा स्टोर ईमेल में। ईमेल में मतलब ये सॉरी, उसमें ड्राइव में आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो या गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ से डाटा डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। जो आपका डाटा है ये डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। CSV फाइल डाउनलोड कर ली, result 2 के नाम से, ठीक है। इंपोर्ट करो यहाँ पे, अपलोड करो जी, डाउनलोड में जाओ, रिजल्ट टू करो। यही डाउनलोड किया था ना हमने। अब देखो उसकी यूनिक आईडी के साथ, ओ यार उसने न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर दी। चलो यहीं पे ओपन कर लो, न्यू स्प्रेडशीट ओपन कर लो। न्यू स्प्रेडशीट ओपन होगी, देखो गाइस यूनिक आईडी क्रिएट करेगा, है ना, हर एक की यूनिक आईडी क्रिएट कर ली। उनकी ईमेल एड्रेस, जिसने अपने ईमेल एड्रेस भरा है, और उनके नेम, जिन 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 जिनके नेम है, ये देखो आपने एक पूरी की पूरी बैक एंड और फ्रंट एंड एक वेबसाइट तैयार कर दी गाइस। स्टैटिक वेबसाइट है बेशक, बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपने बैक एंड और फ्रंट एंड का सारा काम कर दिया। ये आप एक ऐसे नहीं कह सकते कि आपने एक पेज पेज बना दिया। आपने फ्रंट एंड ही बना दिया, आपने बैक एंड ही बना दिया। आपने फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। सपोज करो ये गवर्नमेंट फॉर्म है, आप ये फॉर्म कर रहे हैं। बैकएंड में क्या काम हो रहा है, एपीआई हिट हो रही है। जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म सबमिट होता है, एपीआई के लैम्बडा फंक्शन को ट्रिगर करती है कि आपका सारा सारा जो ये डाटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, डायनामो डीबी के अंदर स्टोर हो रहा है, इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो फ्रंट एंड ये है, बैक एंड उसके पीछे काम कर रहा है, ठीक है। आपने कहा एक पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार कर दी ये, ठीक है। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ पहले उसके, है ना, जो मैंने वो रेडी कर रखे थे, क्या कहते हैं उसको, आई एम रोल, है ना, आई एम रोल, या आई एम रोल जो थे, आई एम रोल में जाते हैं, हमने जो लैम्बडा वाले यूज़ कर रखे थे, ठीक है। वो दिखा देता हूँ, रोल्स में जाओ, ठीक है जी। मेरे रोल्स कहाँ पड़ा है, मैं आपको गिटहब के उसमें डाल दूंगा सारी की सारी, ये ठीक है। ये जो कोड है उसमें दिखाता हूँ ना क्या कुछ है उसके कोड के अंदर। डायनेमो डीबी ये कोड है, इसके अंदर देखो क्या है। इसके अंदर उसने क्या रखा है, पुट रिक्वेस्ट मतलब जो ये देखो आपको क्वेश्चन चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, अपने अपना रीजन चेंज कर देना है, और अपने अकाउंट आईडी ऐड कर लेनी है, और अपना ये क्या है जो टेबल है, टेबल ऐसे ही रहेगा। यूज़र डिटेल आपके टेबल का नेम, ठीक है। आपने इसमें जस्ट ये ऐड करना है, ठीक है।
ये क्या करेगा, पुट रिक्वेस्ट भेजेगा। यही तो लैम्बडा को परमिशन देगा कि भाई लैम्बडा तो उसमें उसको डायनामो डीबी में इसको डाटा को ऐड कर दे, परमिशन ऐड करनी, परमिशन है तेरे को, ठीक है, पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको सेव कर लो, वैसे तो सेव ही है हमारा, हम मैंने तो कुछ चेंजेस किए नहीं इसमें। ठीक है, दूसरे में है इसके लॉग्स के लिए। गाइस लाइनडैम्बो डीबी को जो लॉग्स भेजता है, वैसे लॉग्स के वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इसमें कि हाँ के लॉग्स में आप चेक कर सकते हो। वैसे लॉग्स में ट्रबल शूटिंग के लिए होता है कि हाँ के लॉग लॉग ग्रुप बन जाता है, अगर कोई इशू आता है तो लॉग्स में चल जाता है वो इशू, आप उससे ट्रबल शूट कर लेते हो। ठीक है, वैसे आपको इसमें लॉग्स की इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, बाकी डायनामो डीबी का फुल एक्सेस और अमेजन S3 का फुल एक्सेस, ठीक है, देना है आपको। कैसे देते हैं, अब सपोज करो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने, बट मेरा वहाँ से प्रोजेक्ट रुक जाएगा, मैं इसको रिमूव नहीं करता। चाहे मैं इसको एक और परमिशन दे देता हूँ यहाँ से, जैसे आपको सपोज करो आपको डायनामो डीबी एक्सेस देना है यहाँ पे, तो अटैच पॉलिसी करो, डायनामो डीबी का फुल एक्सेस होगा। सपोज करो ये डायनामो डीबी का फुल एक्सेस का, ये इसको ऐसे करूँगा मैं क्लिक, सपोज करो ये वही पॉलिसी है जो हम देना चाहते हैं। ठीक है, वैसे सर्च करके दे सकते हो, यहाँ पे क्लिक करा, जस्ट ऐड परमिशन, परमिशन ऐड हो जाएगी। लो जी, होगी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि हमें चाहिए नहीं है फिलहाल। ठीक है, ऐसे आप उसको परमिशन ऐड कर लेना आपके उसमें। ठीक है, ऐसे डायनामो डीबी S3 का फुल एक्सेस ये अपने आप बन जाएगा। एग्जीक्यूशन रोल है जो ये अपने आप बन जाएगा, इस आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप क्रिएट न्यू करोगे ना, आपका एग्जिस्टिंग तो करना नहीं, आपको क्रिएट न्यू ही करना है। ठीक है, तो ये अपने आप बन जाएगा। मैं आपको बाकी सारा कुछ उसके अंदर दे दूंगा आपका गिटहब के रेपो के अंदर, बाकी तो इसके अंदर है ही है। ठीक है, और जो इसकी फाइल्स वगैरह हैं, S3 की फाइल्स वगैरह है ना, S3 की फाइल्स वगैरह पड़ी हैं जो इसके अंदर, वो मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। अमेजोन को मैंने ये बता दिया आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, फाइल्स के अंदर, और कौन कौन सी फाइल्स हैं, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको सेम रहने दीजिए ना। ठीक है, अब गाइस देखो मैंने आपको क्या कराया। ठीक है, आज आज के इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको क्या क्या सिखाया। मैंने आपको सिखाया कि S3 में बकेट कैसे होस्ट करते हैं। मैंने आपको सिखाया कि एक सर्वरलेस ऐप कैसे बनाते हैं, लैम्बडा कैसे बनाते हैं। आप मैंने आपको बताया कि एक API कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, है ना, API गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, आप रेस्टलेस API कैसे क्रिएट करते हैं AWS के अंदर। मैंने आपको बताया API और लैम्बडा कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया सारी की सारी सर्विसेज कैसे इंटीग्रेट हो रही हैं ये। मैंने आपको सिखाया फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे काम करता है। अब ये देखो, आप ये सारा कुछ फ्रंट एंड में कर रहे हो। ठीक है, अब आप गाइस ऐसे ही अगर आपको थोड़ा मोटा स्टाइल डॉट सी ऐसे पेजेस वगैरह बनाने आते हैं तो पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो आप फ्रंट एंड बैक एंड, कि भाई किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अब ये लिंक ना आप किसी को भी सेंड करो, ये लिंक आप किसी को भी सेंड करो गाइस, ये लिंक कहीं भी इसको चलाओ, यहाँ पे चलाओ, जहाँ मर्जी चलाओ, बंदा कहीं भी बैठा इसको फॉर्म फिल कर देगा, फॉर्म फिल कर देगा, डाटा आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही तो होता था गाइस कॉलेज में क्या करते थे, वो फॉर्म फॉर्म वगैरह देते थे हमें, है ना, उस वो भरने के लिए, एग्जाम के लिए भरने के लिए, कुछ हमारी जो फाइल्स वगैरह अपलोड करने के लिए क्या करते थे, हमें फॉर्म देते थे। फॉर्म क्या होता था, उसकी जो फॉर्म की सारी डिटेल वगैरह थी वो उनके पास पहुंच जाती थी, उनके डाटाबेस में पहुंच जाती थी। गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हो, जब आप सारी सारी डाटा भरते हो, आपका आपका नेम, आपका आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशन सारी सारी भरते हो, तो वो क्या होता है, वो यही सेम फॉर्म होता है, बस इसमें 2 कॉलम है, उसमें थोड़े ज़्यादा कॉलम होते हैं। और वो सारा का सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है, स्टोर होता है जी आपका वो डायनामो डीबी में स्टोर हो गया, उनका कोई और डाटाबेस है उसमें स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये होता है गाइस। आपने देखो कितनी अच्छे तरीके से ना गाइस, देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, है ना। आपने फ्रंट एंड भी सीखा, बैक एंड भी सीखा, सर्वरलेस ऐप कैसे बनाते हैं वो सीखा, बकेट सीखी, बकेट में कैसे होस्ट करते हैं। ठीक है, अमेजोन लैम्बडा सीखा, आपने सीखी API गेटवे सीखी, कैसे सारी सारी सर्विस आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, वो चीज़ें सीखी गाइस। ठीक है, तो ये गाइस था इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट था गाइस, ये बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो बेसिक वाले हैं, बेसिक लेवल वाला देख रहे हैं अभी, तो वो जाके प्लीज़ वो वाला मेरी पिछली सीरीज़ देख लीजिए, उसमें भी और वीडियोस वगैरह अपलोड होएंगी। वो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गए, जस्ट मैंने आपको ये बना के दिखाया है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टार्ट करके दिखाई है, क्योंकि ये बेसिक लेवल की है नहीं गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन काम कर रही है। तो इसको हम बेसिक लेवल का नहीं कह सकते, हम इंटरमीडिएट लेवल का बोलेंगे इस सब्जेक्ट को। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन इसमें यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज इसमें यूज़ हुई हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपने लर्न किया है इसके अंदर। ठीक है जी, कोड वगैरह सब कुछ हुआ है इसके अंदर, सारा का सारा कोड मैं आपको गिटहब पे जो फाइल्स वगैरह हैं सब कुछ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब का डिस्क्रिप्शन में, सारा का सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ऐसे जाते जाते आपको एक और डाटा एंटर करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो आप न्यू करना है आपको, न्यू न्यू @gmail.com,
अब आप क्या करोगे, पहले तो एक काम करो, इसको वो करो, रिफ्रेश करो, न्यू न्यू @न्यू gmail.com। लो जी, सबमिशन सक्सेसफुल आ गया। देखो गाइस, सारी की सारी चीज़ें काम कर रही हैं। जब आपका सबमिशन सक्सेसफुल होता है तभी यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल आता है, ठीक है। अब बैकएंड पे चलो जी। बैकएंड में हमारा हो जाना चाहिए, उसमें डायनामो डीबी में डाटा स्टोर हो जाना चाहिए, न्यू वाला ये टेबल बनाया था ना हमने। टेबल में जाओ, टेबल में जाके टेबल में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, एक्सप्लोर आइटम्स, आइटम्स में आना चाहिए आपका। क्लिक सेलेक्ट करो इसको, लो जी न्यू, ठीक है जी, न्यू @gmail, और न्यू आ गया ना। पहले नहीं था ना ये, पहले नहीं था गाइस, अभी आया है, ठीक है। देखो कैसे डाटा साथ के साथ स्टोर हो रहा है। ऐसे ही आपके फॉर्म्स वगैरह जो गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, प्राइवेट फॉर्म होते हैं गाइस, ऐसे ही काम करती है वो वेबसाइट्स वगैरह। सारा कुछ बैकएंड फ्रंट एंड में काम हो रहा है, ठीक है। आज मैंने आपको बहुत तगड़ी वेबसाइट बनाना सिखा दिया। ऐसे ही गाइस, ऐसे ही धमाकेदार है ना, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लर्न मतलब उसके लिए, सीखने के लिए है ना, सर्विसेज वगैरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, लाइक करें गाइस। देखिए आप कितने है ना, कितना टाइम लगता है इन वीडियो, कितना मेहनत लगता है इन वीडियो गाइस बनाने के लिए। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी जो है, हमारी तो मेहनत है उसको सब्सक्राइब मतलब मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें चैनल में और ग्रो करने की हमें मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो गाइस आपकी सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़रूरत है। हम आपके लिए आने वाले प्रोजेक्ट्स, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आएंगे। और आपको गाइस अगर किसी प्रोजेक्ट उसमें इशू लगता है, कोई भी आपको सर्विस समझ नहीं आई, कोई अनदर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट में कीजिए, बताइए कि आपको ये इशू है, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी एडिशनल वीडियो चाहिए इनके ऊपर, किसी अदर टॉपिक के ऊपर, किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप वो भी बताइए हमें, आपको वो भी हम आपको लिए अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। तो गाइस हमने सब कुछ बना के आपको दिखा दिया है। अब आप गाइस कहोगे इसको डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करना भी दिखाऊं आपको, है ना, कैसे करना है। गाइस आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको चलो डायनामो डीबी ही उड़ा दो, ये यही उड़ा दो, ठीक है। डैशबोर्ड में जाओ, टेबल्स में जाओ, पहले टेबल्स डिलीट करो, कन्फर्म, ठीक है जी। टेबल डिलीट होने लग गया। अब लैम्बडा फंक्शन बनाया था हमने, लैम्बडा फंक्शन बना बजाओ, लैम्बडा फंक्शन डिलीट करो, ये भी डिलीट हो रहा है गाइस। S3 पे जाओ, S3 क्रिएट किया था ना। देखो गाइस कितनी ज़्यादा सर्विसेज आपने सीखी हैं इसके अंदर। आपको पहले बकेट खाली करनी पड़ेगी, बकेट खाली करनी पड़ेगी, बिना बकेट खाली करे डिलीट नहीं होगी। परमानेंट डिलीट पे जाओ, कॉपी पेस्ट करो, एम्प्टी करो। अब इस यहाँ से एग्जिट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, यहाँ पे नेम डालो, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, बाकी डिलीट कर दो। अब गाइस एपीआई डिलीट करो। देखो कितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन करी है इस प्रोजेक्ट में हमने, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है गाइस ये। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट अपलोड करा करेंगे, ठीक है। कंफर्म कर दिया, लो जी एपीआई भी डिलीट कर दिया हमने, सब कुछ डिलीट कर दिया अपने उसके साथ, अमेजोन में रिसोर्सेज के साथ। क्योंकि गाइस इनका हमारे अकाउंट पे बिल बन रहा होता है, तो साथ के साथ आप प्रोजेक्ट बना के हैंड्स ऑन काम करके साथ के साथ इन सभी रिसोर्सेज को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज आपका सारा जो है बिल बनता रहेगा AWS में। क्योंकि कैसे आप एक सारा कुछ मैनेज यूज़ कर रहे हो, मैनेज सर्विस यूज़ कर रहे हो AWS की। जो ये API है, मैनेज सर्विस है, ये भी है ना, API वगैरह सब कुछ बना रहे हो आप, मैनेज सर्विस है ये। लैम्बडा मैनेज सर्विस है, S3 में एक तरह से मैनेज ही है ना। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखा करो। तो गाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे आपको। तो वेट कीजिएगा हमारे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।